माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। मैं सभी अतिथियों से आग्रह करती हूं कि दीप प्रज्वलन कार्यक्रम कर शुभारंभ करें। मैं सभी अतिथियों से आग्रह करती हूं कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें, शोभायमान करें। हिंदुस्तान का हृदय प्रदेश हूं, हिंदुस्तान का हृदय प्रदेश हूं, हृदय में हिंदुस्तान रखता हूं। हिंदुस्तान का हृदय प्रदेश हूं, हृदय में हिंदुस्तान रखता हूं। न झुके सिर कभी ऐसा स्वाभिमान रखता हूं, न झुके सिर कभी ऐसा स्वाभिमान रख। मैं आमंत्रित करती हूं अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग श्री संजय दुबे सर से कि वे मंच पर आएं और पौधा, अंग वस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। अटल हिमालय साथ खड़ा जब, फिर हमको है डर कैसा। अटल हिमालय साथ खड़ा जब, फिर हमको है डर कैसा। आगे बढ़ जो हिम्मत करके, चक्र ले अभिमन्यु जैसा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह करती हूं हमारे स्थापना स्तंभ अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग आदरणीय श्री संजय दुबे सर से कि वे आएं और उत्कृष्टता पुरस्कार एवं सिविल सेवा दिवस की प्रासंगिकता के संबंध में परिचय प्रदान करें। सिविल सेवा दिवस पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर आसीन हमारे सबके मुख्य सचिव ब्यूरोक्रेसी के वरिष्ठतम अधिकारी श्री अनुराग जैन जी, आज की नरोना लेक्चर सीरीज में उपस्थित डॉक्टर दीपक बागला जी, जिन्होंने अभी हम सब के समक्ष में अपने उद्गार व्यक्त किए और हमारी कुछ जिज्ञासाओं को भी शांत किया। सर, हम प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को, जैसा कि केंद्र शासन में ये सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी मनाते रहे हैं और आज की इस श्रृंखला में भी आज हमारे साथ आप उपस्थित हैं। इस सबके लिए हम गौरवान्वित हैं और हृदय से आपके आभारी हैं। सर, ये मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार सामान्यतः हम ऐसे अधिकारियों को देते हैं जिन्होंने नवाचार की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और अन्य अधिकारियों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। सामान्यतः जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत सर सूचना व प्रौद्योगिकी में, शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास में, स्वास्थ्य एवं पोषण में, अधोसंरचना व सामाजिक समावेश के जो अवयव होते हैं, इनमें इनोवेशंस किए जाते हैं। उन श्रेणियों में अधिकारियों को चिन्हित किया जाता है, उनसे नॉमिनेशंस मंगाए जाते हैं और उसके बाद एक वरिष्ठ स्तरीय समिति है जिसके सामने परीक्षण होता है और उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन की अनुमति के बाद ही इनका चयन होता है। सर, आज हम 2 वर्षों का, क्योंकि बीच में 1 वर्ष ये हम नहीं दे पाए थे पुरस्कार, 2 वर्षों का सम्मिलित रूप से 16 अधिकारियों को सम्मानित कर रहे हैं। सर, आपके उद्गार हम सबको प्रेरणा देंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपके जो आदर्श स्थापित होंगे, आप जो हमको मार्गदर्शन देंगे, उसका हम सब पालन करेंगे और आने वाले समय में ऐसे और अधिकारी आज के प्राप्त पुरस्कृत अधिकारियों से प्रोत्साहित होंगे और वो सुनिश्चित करेंगे कि वे भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। इस संक्षिप्त विवरण के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। सर के पास समय बहुत कम है, लेकिन उन्होंने आज हमारे समक्ष में यहाँ उपस्थित होकर हम सबका मार्गदर्शन और उसको साथ ही साथ प्रोत्साहन का कार्य करेंगे। इस सब के लिए हम आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव श्री RCVP नरोना, जिनके नाम पर यह संस्थान गर्व के साथ खड़ा है, उन्होंने अपनी किताब अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट में कहा था, एंड आई कोट, द सर्विस एज अ होल रिफ्लेक्टेड 3 थिंग्स: a dedicated sense of duty born of tradition and training, an independent outlook, and a complete identification with the interests of the people of wherever we were sent to serve. इन्हीं विचारों के साथ मैं आग्रह करती हूँ
सिविल सेवा में हमारे अभिभावक समान राज्य के सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक सम्माननीय मुख्य सचिव महोदय श्री अनुराग जैन सर से कि वे आए और स्वागत उद्बोधन तथा अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री दीपक बागला जी, आज के नरोना लेक्चर सीरीज के मुख्य वक्ता और सभी साथी अधिकारियों, 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को जानकारी ज्ञात है कि सरदार पटेल का जो भाषण था, जो हम सब के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है, जिसमें सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा गया था और उसमें कुछ सिद्धांत बताए गए थे। तो उसके बाद से ये सिविल सर्विसेज डे के रूप में स्थापित हुआ। तो देखा जाए तो सरदार पटेल ने जो कहा वो एक तरीके से हमारे समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत है, जिसको हम सबको अपनी जिंदगी में पालन करना चाहिए। उन्होंने 3 बातें बहुत प्रमुख बोली थी: डिग्निटी, इंटेग्रिटी एंड इनकरप्टेबिलिटी। इन 3 चीजों को ही यदि हम साथ में लेके चलें और उसके आज के परिप्रेक्ष्य में पुनः देखें तो लगभग सारी बात हमारी समा जाती है कि जिस प्रकार का एक सिविल सर्वेंट होना चाहिए। इस दिन को मैं ऐसे भी बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं कि साल में एक दिन हमें इंट्रोस्पेक्शन करने का दिन होना चाहिए, जब हम ये सोचें कि एज ए सिविल सर्वेंट ये हमारे सिस्टम ने क्या अचीव किया। सर, अभी आपके पहले श्री दीपक बागला साहब ने एक बहुत ही इंस्पायरिंग लेक्चर दिया था, जिसमें ये बताया कि 2014 से 2024 के बीच में देश के जो विकसित भारत का स्वप्न या हमारा सोच है देश का, माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में, कि 2047 तक हम एक विकसित राष्ट्र होंगे, तो उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स रखे गए हैं। उस भाषण की कोर थीम थी रिजोल्यूट लीडर, रेजिलिएंट नेशन एंड रेलेंटलेस जील के साथ इन सब चीज का क्रियान्वयन। तो ये जो कार्यक्रम की बिल्डिंग ब्लॉक हुई, ठीक बात है, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो एक विजन देते हैं, एक मैक्रो बात पूरी बताते हैं, पर उन सबको इम्प्लीमेंट कौन करता है? उन सबको इम्प्लीमेंट करने वाले सभी हम साथी लोग हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उस विजन को फील्ड में एक्चुअल में जाके स्थापित करें। तो इन पिछले सालों में हम लोगों ने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या और हम बेहतर कर सकते थे, और मुख्य बात यह कि आगे आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा एक विजन की बात की थी। मध्य प्रदेश को या देश को विकसित होना है तो हर राज्य को विकसित होना होगा। तो मध्य प्रदेश कैसे एक विकसित राज्य बने, उसके विजन पर भी पूरी टीम काम कर रही है। सर, जो आपने 4 मिशन की बात की थी, तो 4 मिशन आपके लीडरशिप में हम लोगों ने जो डेवलप किए, फिर मंत्री परिषद ने उस पर अपना मार्गदर्शन दिया और वो मंजूर हो चुके हैं। तो हमारे सामने बिल्कुल साफ है कि 2047 तक की जो यात्रा है और उसके जो एक्शन प्लान पहले 5 साल के बने हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना, जिससे कि जो एक रास्ता है जो दिख रहा है सामने, उसको अचीव करने के लिए तरफ चलना। तो सर, हम सभी साथियों की ओर से आज के इस पवित्र दिन में, जो कि सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके इससे जो विकसित मध्य प्रदेश का स्वप्न है, जो विजन रखा है आपने, उसको पूर्ण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। किस प्रकार से और हम बेहतर करें, किस प्रकार से हम संवेदनशीलता के साथ काम करें, करप्शन फ्री, गुड गवर्नेंस की बात करें। जब देश विकसित होगा तो विकसित किसके लिए होगा? हमारे देश के नागरिकों के लिए होगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग, ये एक सेंट्रल थीम हमारे काम की होनी चाहिए। इस पे हम सब मिलके काम काफी कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हम सभी साथी लोग इस उद्देश्य की तरफ कि एक ऐसे देश का निर्माण हो जहां विकास का मतलब केवल एक भौतिक सुख सुविधा या आमदनी से ना हो, जहां एक आम आदमी की जिंदगी ऐसी बेहतर हो कि वो जो करना चाहता है, जो टैगोर साहब ने बोला था, वेयर द माइंड लिव्स विदाउट फियर, हर व्यक्ति उसकी इच्छा का काम
तब तक कर सके जब तक कि वो किसी दूसरे की स्वतंत्रता में खलल नहीं डालता। हर व्यक्ति को जब इतनी आजादी होगी, ये कब होगी? जब उसको अपनी बेसिक रोजी रोटी की चिंता नहीं होगी। जो काम उसे अच्छा लगता है, पसंद है, उसको करके वो अपनी जिंदगी को एक बेहतर और समृद्ध जिंदगी बना पाएगा। वो एक विकसित राष्ट्र, उस स्तर तक हमें लोगों को पहुंचाना है, हमारे सबको मिलके। हम लोग जो वरिष्ठ लोग हैं सर, हम लोगों की तो शायद सेवा काफी कम बची होगी, हमारे जो एसीएस साथी, पीएस साथी हैं, पर मुझे विश्वास है जो यंग ऑफिसर्स हैं उनके कंधों पे ये दोहरी जिम्मेदारी है। जो हुआ अभी तक अच्छा हुआ, जैसा हुआ, जितना हुआ हमारी जनरेशन ने किया है, पर यंग जनरेशन, जैसा कि बागला साहब ने अपनी बात में एक बहुत अच्छी चीज बोली थी कि अभी जो न्यू इंडिया है, चेंजिंग इंडिया है, उसका हर व्यक्ति विश्वास से लबालब भरा हुआ है कि हम ये करके दिखाएंगे। और उसी जनरेशन के सिविल सर्वेंट्स अब हमारे साथ आ रहे हैं और उस पर हम लोगों को भी बहुत आशा और विश्वास है कि ये जो न्यू इंडिया है, विकसित इंडिया का स्वप्न लेके हम लोग आगे चल रहे हैं, उसमें हम लोग अवश्य सफल होंगे। एक बार पुनः मैं सभी साथी अधिकारियों को सिविल सर्विसेज डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य सचिव महोदय का। निराशाओं की मझधार को पार लगाती आशा है, असफलता की लकीरों को सफल बनाती आशा है, मरुस्थलीय धरा को भी खुशहाल बनाती आशा है, कुछ करने का संकल्प मन में जगाती आशा है। कुछ ऐसे ही प्रतिबद्ध सिविल सेवकों के संकल्पित प्रयास को आज पुरस्कृत किया जा रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुनय करते हैं कि कृपया अपने कर कमलों द्वारा वर्ष 2022-23 एवं 23-24 के विजेताओं को यह पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें। माननीय विजेता के नामों के हर उद्घोषणा के बाद उनके कार्यों पर संक्षेप में प्रकाश डाला जाएगा। इस बीच पुरस्कार प्राप्तकर्ता मंच के मेरी बाईं ओर से आएंगे एवं दाईं ओर से प्रस्थान करेंगे। इसी क्रम में सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूं श्री माधव प्रसाद पटेल जी, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक शाला लिधौरा, जिला दमोह, शिक्षा एवं मानव संस्थान विकास की श्रेणी अंतर्गत विद्यार्थियों के माध्यम से ग्राम में विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम संबंधी नवाचार हेतु मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। पुरस्कार स्वरूप इन्हें 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। श्री माधव प्रसाद पटेल। श्रीमती अदिति गर्ग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत निरामयम में पदस्थापना के दौरान विशेष अभियान के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने एवं नवाचार का प्रयोग किया। आपके प्रतिनिधित्व में एक दिन में राज्य के 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड का वितरण डिजिटल प्रणाली से किया गया। इन्हें स्वास्थ्य एवं पोषण श्रेणी अंतर्गत मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती अदिति गर्ग। इन्हें आयुष्मान कार्ड बनाने में नवाचार के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। पुरस्कार स्वरूप इन्हें 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में डॉक्टर इंदिरा दांगी, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शहीद भगत सिंह शासकीय स्नातक महाविद्यालय आष्टा, जिला सीहोर में पदस्थापना के दौरान शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास श्रेणी अंतर्गत शिक्षण पद्धति से छात्रों का पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत करने संबंधी नवाचार हेतु मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। डॉक्टर इंदिरा दांगी। पुरस्कार स्वरूप इन्हें 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती शारदा डुडवे। श्रीमती शारदा डुडवे, जो कि माध्यमिक शिक्षक हैं, शासकीय कन्या शिक्षा परिषद चंद्रशेखर आजाद नगर भाभरा, इन्हें सामाजिक समावेश एवं सशक्तिकरण श्रेणी अंतर्गत छात्र छात्राओं को स्कूली जीवन में आत्मनिर्भर बनाने संबंधी नवाचार हेतु मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार वर्ष 2022-23 प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती शारदा डुडवे। पुरस्कार स्वरूप इन्हें 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में अगले विजेता हैं श्री आलोक पौराणिक। श्री आलोक पौराणिक प्राथमिक शिक्षक, शासकीय रानी दुर्गावती कन्याशाला पथरिया, जिला दमोह,
शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास अंतर्गत डिजिटल स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ाए जाने का प्रयास संबंधी नवाचार हेतु इन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री आलोक पौराणिक। पुरस्कार स्वरूप इन्हें 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। श्री आलोक पौराणिक को शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास अंतर्गत डिजिटल स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ाए जाने के प्रयास संबंधी नवाचार हेतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री चंद्र मोहन ठाकुर। प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश भवन विकास कॉर्पोरेशन भोपाल में पदस्थापना के दौरान अधोसंरचना श्रेणी अंतर्गत वर्क्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से कार्य संचालित करने संबंधी नवाचार हेतु इन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री चंद्र मोहन ठाकुर। इन्हें अधोसंरचना श्रेणी अंतर्गत वर्क्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के कार्य संचालित करने संबंधी नवाचार हेतु मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। पुरस्कार स्वरूप इन्हें 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। डॉक्टर यशपाल सिंह। प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भोपाल द्वारा शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास श्रेणी अंतर्गत शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास संबंधी नवाचार किया गया। इसी नवाचार हेतु इन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। डॉक्टर यशपाल सिंह। पुरस्कार स्वरूप इन्हें 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। श्री संजय जोशी। श्री संजय जोशी प्रबंधक मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी भोपाल द्वारा नागरिक सेवा प्रदाय सूचना प्रौद्योगिकी एवं सुशासन श्रेणी अंतर्गत अधिभार संरक्षण उपकरण का डिजाइन एवं विकास किया गया। इस नवाचार हेतु इन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री संजय जोशी। पुरस्कार स्वरूप इन्हें 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। श्री अमित तोमर। श्री अमित तोमर प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर में पदस्थापना के दौरान नागरिक सेवा प्रदाय सूचना प्रौद्योगिकी एवं सुशासन श्रेणी अंतर्गत सेंट्रल इनवॉइसिंग तथा बिलिंग सोल्यूशन का विकास किया गया। इस नवाचार हेतु इन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री अमित तोमर। पुरस्कार स्वरूप इन्हें 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। श्री ऋषभ गुप्ता। श्री ऋषभ गुप्ता कलेक्टर जिला देवास की पदस्थापना के दौरान शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास श्रेणी अंतर्गत स्मार्ट टीवी के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने संबंधी नवाचार किया गया। इस नवाचार हेतु इन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री ऋषभ गुप्ता। पुरस्कार स्वरूप इन्हें 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। श्री गणेश शंकर मिश्रा। प्रबंध संचालक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल में पदस्थापना के दौरान शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास श्रेणी में कार्मिकों की केंद्रीयकृत एवं रियल टाइम निगरानी संबंधी नवाचार किया गया। इस नवाचार हेतु इन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री गणेश शंकर मिश्रा। पुरस्कार स्वरूप इन्हें 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। श्री दिव्यांग सिंह। मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा रोजगार एवं आर्थिक विकास श्रेणी में ग्रीन बॉन्ड के पब्लिक इशू संबंधी नवाचार किया गया। इस नवाचार हेतु इन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री दिव्यांग सिंह। पुरस्कार स्वरूप इन्हें 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। इन्होंने ग्रीन बॉन्ड के पब्लिक इशू संबंधी नवाचार किया है। इस हेतु इन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। श्री प्रवीण सिंह अढ़ायच। कलेक्टर जिला सीहोर की पदस्थापना के दौरान शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास श्रेणी अंतर्गत मुख्यमंत्री अध्ययन केंद्र की स्थापना करने का महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस नवाचार हेतु इन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री प्रवीण सिंह अढ़ायच। पुरस्कार स्वरूप इन्हें 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। प्रोफेसर बेला सचदेवा। सहायक प्राध्यापक गृह विज्ञान
माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय इंदौर द्वारा शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास श्रेणी अंतर्गत दृष्टिबाधितों के उज्जवल भविष्य के लिए पहल करते हुए दृष्टिबाधितों के लिए शिक्षा संबंधी समस्त जरूरतों को पूरा किया गया। इस नवाचार हेतु इन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। प्रोफेसर बेला सचदेवा, पुरस्कार स्वरूप इन्हें 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। इन्होंने दृष्टिबाधितों के लिए शिक्षा संबंधी समस्त जरूरतों को पूरा करने का नवाचार किया है। श्री भूपेंद्र कुमार चौधरी, माध्यमिक शिक्षक गणित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिमनाखारी जिला सिवनी द्वारा शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास श्रेणी अंतर्गत आधुनिकीकरण तकनीक से विद्यार्थियों की प्रवेश संख्या में बढ़ोतरी संबंधी नवाचार किया गया। इस नवाचार हेतु इन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्री भूपेंद्र कुमार चौधरी, पुरस्कार स्वरूप इन्हें 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। सुश्री शीला दाहिमा आज हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं। अतिरिक्त सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल में पदस्थापना के दौरान प्रेरणादायी वीडियो के माध्यम से परीक्षा की तैयारी संबंधी नवाचार हेतु इन्हें शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास श्रेणी में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार वितरण का यह क्रम यहीं समाप्त होता है। मैं आग्रह करती हूं सभी अतिथियों से कि वह अपना स्थान ग्रहण करें। पुरस्कार वितरण का यह क्रम यहीं समाप्त होता है। मैं आग्रह करती हूं सभी अतिथियों से कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। विकास का लाभ आज पंक्ति में आखिरी बैठे व्यक्ति तक भी पहुंच रहा है। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा शुचिता की मिसाल बन रहा है। गरीब, युवा, किसान एवं नारी सशक्तिकरण के लिए निरंतर मिशन मोड में कार्य कर संकल्प से सिद्धि तक पहुंच रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व, बेजोड़ कर्मठता और बेमिसाल समर्पण लोक सेवकों को अनंत ऊर्जा से भर रहा है। माननीय, आपके सपनों का राज्य और राज्य विकास के इस महापर्व में सिविल सेवक अपनी पूरी ऊर्जा और श्रद्धा के साथ समर्पित हैं। हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुनय है कि वे इस अवसर पर हम सबका दिशा निर्देशन करें, हमें संबोधित करें, हमें राह दिखाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल पूरे देश में आज़ादी के बाद कई ऐसे परमात्मा जब कुछ अच्छा करने जाता है तो उसके लिए ऐसे सारे प्रयास कर लेते, ऐसे प्रबंधन जम जाते हैं कि जो वाकई में बहुत दूरगामी दृष्टि से अपना असर छोड़ते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच प्रमुख सचिव माननीय अनुराग जी हमारे बीच पधारे। विद्वान हमारे वक्ता, मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था और आपकी ये सब कामों के लिए जिस प्रकार का आपका अनुभव है, 3 दशक में वर्ल्ड बैंक में, सिटी बैंक में, प्राइवेट इक्विटी में, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फिर आपकी जो डिग्रियां हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्त में दोहरी स्नातकोत्तर डिग्री। दीपक जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मध्य प्रदेश की इस धरती पर। जो मैंने प्रारंभ किया कि हमारे अपने देश की आजादी के समय परमात्मा ने 20वीं शताब्दी में ये जो मौका दिया, तो ऐसे कई कारण से, कई प्रकार से अतीत के सारे अच्छे बुरे अनुभव के बावजूद भी एक नींव भरने के लिए भविष्य की भारत की आजादी के साथ कितने प्रकार से परमात्मा ने कृपा की है। 2 उदाहरण ध्यान में मेरे को आते हैं कि सिविल सर्विस का क्या महत्व है। एक उदाहरण लगभग 2200 साल से भी पहले वाला है, जब सिविल सर्विस के लिए एक व्यक्ति ने कितना बड़ा उपक्रम किया, कितनी मेहनत की, एक राजा बनाया ढूंढ ढांड करके। याद है दीपक जी? हाँ, अनुराग जी कह रहे हैं चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ढूंढा, चंद्रगुप्त के लिए नंदवंश का साम्राज्य हटाया, सब कुछ किया। उन्होंने राजा तुम बन जाओ, लेकिन महामंत्री तो मैं बनूंगा, चीफ सेक्रेटरी मेरे को बनाओ, बाकी तो तुम्हारी मर्जी है जो कर।
तो ये जो हमारे देश के प्रति जो ललक है, भावना है, उन काम को काम करने के तरीके हैं, और इतना ही नहीं, चाणक्य अकेले नहीं बने। जो प्रशासनिक दक्षता के आधार पर नंद साम्राज्य के भी अमात्य, जिसको राक्षस कहते थे, वो राक्षस काम के प्रति अपने काम की निष्ठा के कारण से, निष्ठुरता के कारण से, उनकी भी योग्यता के बलबूते उनको भी फिसलने नहीं दिया, उनको भी पकड़ पकड़ के वो भाग रहे और भागने वाले को पकड़ के लाए कि तुम अपने काम के आधार पर जाने जाते हो, तुम ये राजनिष्ठा के बलबूते पे तुम अपनी क्षमता का अन्याय करोगे, देश के साथ अन्याय करोगे। ये उनको एहसास कराया, वो अपने लगे थे उस अपनी क्षमता के बजाय राजनिष्ठा के लिए। बड़ा अद्भुत उस समय का अनुभव है और कितना अलग प्रकार का संयोग है। मैं वो जो जिस उदाहरण की बात कर रहा हूं कि जिनने सर्विस के मानसिकता से पूरा उपक्रम किया, और उसके उल्टे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, वो तो सर्विस से नहीं आते थे, वो तो एडवोकेट थे, लेकिन सर्विस के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जो उनने उद्गार व्यक्त किए और जिनके बारे में आपने बताया समय की कमी कि हमारी ये जो फ्रेमवर्क बनाया कि हमारे लोक सेवकों का आचार विचार व्यवहार क्या होना चाहिए, उनको किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। मैं ऐसे उदाहरणों से हमारी ये सिविल सर्विस की लंबी लाइन जो खींची हुई है, आज मुझे इस बात का गर्व है कि पूरे देश में जो आप लोगों ने काम किया वो अद्भुत है। लेकिन ये और आनंद की चीज है कि हमारे मध्य प्रदेश का योगदान भी बहुत बड़ा देश के लिए और प्रदेश के लिए। आप सबको बधाई देना चाहूंगा, आपने इस चीज परंपरा को निभाया। कई प्रकार के कई सारे लोगों ने अलग अलग भूमिका में इसको बहुत उत्कृष्टता से निभाया। लेकिन मैं भी पुरस्कार दे रहा था तो मेरे उस तीनों तरह के तालमेल कर रहा था कि आखिर मैं दे क्या रहा हूं। सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, एक प्रतीक चिन्ह भी मिल रहा है, लेकिन वो 1 लाख का चेक बहुत बड़ा दिख रहा था मेरे। तो मैंने कहा दे क्या रहे, क्या प्रोत्साहन दे रहे हैं हम, जब हम अपने नवाचार की बात कर रहे हैं और डिजिटल युग में चेक का भी अब महत्व है कि नहीं, ये सोच रहा था मैं हमारे लिए ये प्रकटीकरण में। लेकिन ये उससे बड़ी बात ये है कि इनके सबके नवाचारों का मैंने सीएस से बोला कि संकलन करके अपने राज्य व्यवस्था में सुशासन के लिए इनका उपयोग करना चाहिए, ताकि बाकी अपने भविष्य की दृष्टि से ये सारे नवाचारों पे हमारी सरकार काम करे। मैं निश्चित रूप से आज के इस अवसर पर विलंब से आने की थोड़ी क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन आप सबके माध्यम से जो सुख मिला कि हमारे अपने उत्कृष्टता के अलग अलग सेक्टर में 5 अलग अलग धाराएं हैं, 5 क्षेत्रों में आपने सबने अपने अपने ढंग से पुरस्कार पाया। आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। आपकी अपनी योग्यता के बलबूते पर आपने अपने ढंग से काम को करते हुए अपनी पहचान बनाई। मैं अपनी ओर से इस पुरस्कार वितरण के लिए भी बधाई देना चाहता हूं। और चूंकि थोड़ी सी समय की कमी है, से विस्तार से बात करने के लिए दीपक जी ने बहुत अच्छे से बात की। मैं तो सोच रहा था कि आपको सुनूंगा पूरा, इसलिए कोशिश की अगले किसी समय आप मौका देंगे। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। अब इस कार्यक्रम के सत्र के इस अंत में मैं साग्रह आमंत्रित करती हूं महानिदेशक प्रशासन अकादमी आदरणीय श्री संचालक प्रशासन अकादमी आदरणीय श्री मुजीबुर रहमान खान को कि वे आएं और आज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सभी महानुभावों का आभार ज्ञापित कर अनुग्रहित करें। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर हमारे बीच मंचासीन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित मुख्य वक्ता आदरणीय श्री दीपक बागला जी, प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय अनुराग जैन सर, अपर मुख्य सचिव महोदय सामान्य प्रशासन विभाग आदरणीय संजय दुबे सर, तथा अकादमी के महानिदेशक आदरणीय सचिन सिन्हा सर, तथा मेरे समक्ष उपस्थित प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सहकर्मी, प्रशिक्षु अधिकारीगण तथा अन्य महानुभाव। आज के इस अवसर पर हमारे बीच अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से माननीय मुख्यमंत्री जी यहां उपस्थित हुए। उन्होंने यहां हम लोगों की हौसला अफजाई की और जो पुरस्कारों का वितरण किया तथा उसके संबंध में जो एक सीखने वाली बात है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बताई कि हमें इनसे सबसे मार्गदर्शन लेना है, जो कि
जिन लोगों ने भी पुरस्कार प्राप्त किए हैं उनका एक संकलन बने। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला, इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्य सचिव महोदय का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम का संपूर्ण आयोजन किया गया तथा जिनके निर्देश पर साल में एक दिन आत्म अवलोकन का जो उन्होंने अभी बताया, उसके बारे में हम लोग सोचेंगे कि ये दिवस उस रूप में हम याद रखें। मैं अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग आदरणीय संजय दुबे सर का भी आभारी हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम के संपूर्ण आयोजन हेतु मार्गदर्शन और निर्देशन दिया। मैं हमारे बीच विशेष रूप से नरोना व्याख्यान श्रृंखला के लिए आमंत्रित आदरणीय दीपक बागला सर के प्रति भी अपना कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें मूविंग टुवर्ड्स डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित भारत विषय पर वक्तव्य दिया तथा भारत में जो ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी है उसके बारे में हमें अवगत कराया तथा 3R और जो इंक्लूजन और एम्पावरमेंट के बारे में बात की। मैं उनका हार्दिक आभारी हूं। उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और यहां उपस्थित हुए। मैं यहां उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, अपर मुख्य सचिवगण, सचिवगण, प्रमुख सचिवगण तथा सभी विभागों के यहां उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने यहां इस कार्यक्रम में भागीदारी करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं अपने अकादमी के भी स्टाफ के प्रति आभारी हूं, जिन्होंने पर्दे के पीछे काम करके इस कार्यक्रम में निरंतर मेहनत की। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद देते हुए यह अनुरोध करूंगा कि इस सभागार के दोनों साइड पंडाल हैं, जिनमें कि हमने भोजन की व्यवस्था रखी है। आप सभी लोग उसके लिए सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।